नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो सीटें हैं लोकसभा चुनाव की, उसमें जो तीसरा चरण है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लगी होगी। और इनमें से एक नाम है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को आखिरकार राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए मना ही लिया। दिग्विजय सिंह पहले लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके थे। उनका तर्क था कि अभी राज्यसभा का उनका जो कार्यकाल है वो बाकी है, ऐसे में वो लोकसभा चुनाव फिलहाल नहीं लड़ना चाहते। लेकिन कांग्रेस ने भी साफ कर दिया था कि वो अपने बड़े चेहरों को इस बार लोकसभा चुनाव के मैदान में जरूर उतारेगी। दिग्विजय सिंह को आखिरकार कांग्रेस ने राजगढ़ लोकसभा सीट से टिकट देकर उन्हें उम्मीदवार बना दिया है। ये वही राजगढ़ सीट है जहां से दिग्विजय सिंह 2 बार सांसद रह चुके हैं मुख्यमंत्री बनने से पहले। ऐसे में मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी अब तक पूरा ध्यान छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर लगाई हुई थी, तो अब उसके सामने एक तरफ राजगढ़ सीट भी चुनौती के रूप में खड़ी हो गई है। कांग्रेस मान के चल रही है कि दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से टिकट देकर उसने इस सीट को मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया है, और इसके पीछे कई वजहें भी है। चुनाव आज तक पर हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार कैसे दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने की वजह से छिंदवाड़ा के बाद अब राजगढ़ सीट भी भाजपा के सामने एक चुनौती के रूप में खड़ी हो गई है। आपको बताएं कि 1993 में दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले राजगढ़ लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद रह चुके हैं। 1984 और 1991 में दिग्विजय सिंह ने इसी राजगढ़ सीट से लोकसभा का चुनाव जीता था। हालांकि 1993 में मुख्यमंत्री बन जाते हैं और इस सीट से दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह बाद में सांसद बनते हैं। लक्ष्मण सिंह साल 2004 तक इसी सीट से कांग्रेस के सांसद रहते हैं और फिर साल 2004 में वो बतौर बीजेपी प्रत्याशी इसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। हालांकि 2009 में दिग्विजय सिंह के करीबी कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं, लेकिन 2014 से 2019 और 2019 से लेकर अब 2024 तक रोडमल नागर जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो राजगढ़ से सांसद हैं। अब करीब 33 सालों के बाद दिग्विजय सिंह एक बार फिर से राजगढ़ सीट पे चुनाव लड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी अब तक राजगढ़ सीट को एक तरफा मुकाबले में मान के चल रही थी, लेकिन दिग्विजय सिंह के आने से भाजपा भी अब सतर्क हो गई है। दिग्विजय सिंह अपने पुराने आजमाए हुए नुस्खों के साथ ही लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, और वह नुस्खा है पदयात्राओं का। दिग्विजय सिंह ने साल 2018 में नर्मदा परिक्रमा की और उसके बाद उन्होंने पंगत में संगत कार्यक्रम के तहत कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ताओं को मनाया, रूठे हुए कार्यकर्ताओं को एकजुट किया, और फिर उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए थे 2018 में, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। 15 सालों का उसका सूखा खत्म हुआ था। अब दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव में भी पदयात्राओं के जरिए कांग्रेस के वोट बटोरने की कोशिशों में जुट गए हैं, उन जगहों से जहां पर कांग्रेस को वोट कम मिलते हैं। दिग्विजय सिंह ने ये पदयात्राएं शुरू कर दी हैं, और इन पदयात्राओं को शुरू करने के साथ ही उन्होंने उन इलाकों में जाना शुरू कर दिया है जहां पर कांग्रेस का वोट बैंक लगभग ना के बराबर है। माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह के इस कदम से भारतीय जनता पार्टी का जो स्थानीय खेमा है उसमें एक तरीके से खलबली मच गई है, क्योंकि दिग्विजय सिंह लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। दरअसल राजगढ़ लोकसभा सीट राजा महाराजाओं की सीट रही है, जिसमें दिग्विजय सिंह और उनके परिवार का एक तरीके से वर्चस्व रहा है। लेकिन अब परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। जब दिग्विजय सिंह ने पहली बार चुनाव लड़ा था 1984 में राजगढ़ से, तब उस समय इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के पक्ष में लहर थी। लेकिन अब लहर राम नाम की है, लहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की है। ऐसे में इस बार भी लहर तो है, लेकिन दिग्विजय सिंह के विपरीत दिशा में बहती हुई लहर है। ऐसे में दिग्विजय सिंह के सामने अब 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, 33 सालों के बाद वो जिस लोकसभा सीट पे चुनाव एक बार फिर से लड़ने पहुंचे हैं, उसे जीत करके यहाँ पर जो तमाम समीकरण हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत की ओर दावा कर रही है, उसे ध्वस्त करना। दूसरा, जो सबसे बड़ी चुनौती दिग्विजय सिंह के सामने होगी कि अगर वो यहाँ से चुनाव हार जाते हैं, और क्योंकि वो पहले ही बोल चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है, तो ऐसे में दिग्विजय सिंह अगर हारते हैं इस सीट से,
तो उस हार के अंतर को कम से कम वो इतना तो कम कर दें कि राजनीति से, सियासत से उनका जो रिटायरमेंट है वो सम्मानजनक तरीके से हो। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि दिग्विजय सिंह के सामने रोडमल नागर, वो भी 2 बार के सांसद है, दिग्विजय सिंह भी राजगढ़ से 2 बार के सांसद रह चुके हैं। पलड़ा बराबरी पे है, मुकाबला बराबरी पे है, लेकिन दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। वो एक बेहद वरिष्ठ रणनीतिकार हैं, राजनीतिज्ञ हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस महासचिव वो रह चुके हैं। ऐसे में राजनीतिक तजुर्बा हो या फिर संगठनात्मक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से देखने का नजरिया हो दुनिया को, दिग्विजय सिंह के पास वो रोडमल नागर के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। ऊपर से दिग्विजय सिंह अपने आजमाए हुए नुस्खों के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं, पदयात्राओं के जरिए वो जनता के बीच में अपनी पैठ बनाने में जुट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने एक तरीके से राजगढ़ लोकसभा सीट पर भी अब एक तरफा मुकाबला ना होकर के चुनौतीपूर्ण मुकाबला हो गया है। हालांकि भाजपा का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, राम नाम की लहर और भाजपा का देश में सबसे मजबूत माने जाने वाला मध्य प्रदेश का उसका संगठन, ये तीनों रोडमल नागर के पक्ष में जाएंगे और रोडमल नागर तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीत करके अपनी जीत की हैट्रिक लगाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा या फिर जो मध्य प्रदेश के राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि राजगढ़ पे कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को वोट टिकट दे करके एक तरीके से छिंदवाड़ा के बाद एक दूसरी सीट को भाजपा के सामने चुनौतीपूर्ण जरूर बना दिया है।